हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। ठीक है, तो देखो हम उत्तराखंड एलटी के जो प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसमें सॉल्व कर रही हूँ। आप लोग देखना, सेट ए का 2018 का ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है, 2018 का सेट 1 का यानी कि सेट ए का ये सेकंड क्वेश्चन है। आई थिंक सो आप इस चीज को देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। अगर नहीं है पेपर तो मैं लिंक में पेपर प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे जितने भी सारे क्वेश्चन है आपको 1 बाय 1 वीडियो देख लेना, ताकि जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने कराया है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, लेकिन 1 बाय 1 में सारे क्वेश्चंस आपको कराती चली जाऊंगी। आप देखना, जितने भी क्वेश्चंस है उत्तराखंड में आए हुए हैं वो मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इफ द पी बराबर क्या है, देखो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, क्यू बराबर ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है वेक्टर से क्वेश्चन लिया हुआ, 12th क्लास की क्वेश्चन है ये, 12th क्लास की बुक का। ठीक है, तो P 010 Q 001 एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द पी क्यू द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 3, यानी कि हमें एक प्लेन दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 3 इज अ प्लेन दिया हुआ है। अब ऑप्शन ए 2, ऑप्शन रूट 2, 3 एंड रूट 3 ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। नाउ हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, P इक्वल क्या है, देखो 010, तो देखो 010 हम इसे क्या बनाते हैं, वेक्टर्स की वेक्टर फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, इसकी वेक्टर फॉर्म बनाएंगे। अगर 0i करेंगे यानी कि फर्स्ट वाले को आई से, सेकंड को जे एंड के, तो इस तरह से करेंगे तो आप आप जब समझते हो कि 0 से किसी भी मल्टीप्लीकेशन होती है तो 0 ही कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट ऐसे क्यू का प्लान बनाते हैं। क्यू का बनाएंगे तो ये भी क्या है, सब 0 है एंड ओनली के बचेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्यू यानी कि क्यू माइनस पी निकालेंगे। क्यू माइनस पी यानी के माइनस जे। ओके, के माइनस जे निकाल लिया आपने। अब यहां से अब देखो मॉड यानी पी क्यू का मॉड अगर हम निकालते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि इसे हम पी क्यू का मॉड निकालते हैं, तो जैसे आई प्लस जे प्लस के इस तरह से है। तो अंडर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, के का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो वहां नहीं आई जे को नहीं रहते, यानी कि जो भी इसके कॉफिशिएंट होते हैं हम उसका यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, रूट 3। इस तरह से होगा ना, इस तरह से आपने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ निकालते के अगर देखो कोई भी इवन अगर माइनस का हम स्क्वायर करते हैं तो ऑलरेडी प्लस ही हो जाता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, रूट 2, यानी कि पी क्यू मॉड पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2। अब हमें डिफाइन क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ द पी क्यू द प्लेन एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई पे हमें प्रोजेक्शन ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो तो ये क्या है, देखो हमारे पास एक प्लेन है ना, हमारे पास एक प्लेन है। ये प्लेन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 3, तो ये हमारे पास प्लेन है। अगर हम इसका नॉर्मल वेक्टर बनाते हैं तो यानी कि क्या बनेगा, आई, इसका कॉफिशिएंट क्या है 1 2 3, तो आई प्लस जे प्लस के। अगर हम इसका मॉड निकालते हैं, अगर हम इसका सपोज करो मॉड निकालते हैं, मॉड निकालेंगे, ये होगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर रूट 3, तो यानी कि ये मॉड यानी कि मॉड कैप की वैल्यू क्या आ गई, रूट 3 आ गई। ओके, यू नो दैट। अब हमें देखो हमें क्या है, प्लेन दे रखा है, प्लेन से हमें प्लेन दिया हुआ है और हमें पीक्यू दिया हुआ है। ठीक है, यानी पीक्यू वेक्टर दिया हुआ है, तो प्लेन और पीक्यू के वेक्टर का बीच हमें थीटा एंगल है। ठीक है, हमें ये क्या है, थीटा एंगल है। तो अगर थीटा एंगल है तो बाकी इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगा, ये वाला। अगर हमें प्लेन पे कोई ना कोई लेंथ तो हमें ड्रॉ करनी होगी ना, तो ये हमारा जो एंगल बनेगा, बाकी का जो हमारा एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यही यहाँ सबका खेल है, बस थोड़ा सा खेल बस यही है यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ cos π/2 की वैल्यू 0 होती है तो देखो 0 भी आ सकता है आंसर इसका, लेकिन हमें क्या थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें सिर्फ प्लेन में हमें ध्यान रखना है कि हमें नॉर्मल और इसके वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल थीटा दिया हुआ है, लेकिन इसके बीच में नहीं दिए ना, हमने खुद से माना डिफाइन करके, हमें पता ही ऑलरेडी कितना 90 होता है, तो ये हमारा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। यानी कि अब क्या है, अब इस लेंथ के यानी कि इसके पी क्यू के और इसके बीच में क्या है कि अब वो जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम क्या लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑन प्लेन लिखते हैं, तो एल कॉस थीटा हो जाएगा। एल कॉस थीटा आप लोगों ने पढ़ा है, तो एल कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पुट कर सकते हैं। अब पी क्यू हमारे पास क्या है, ऑलरेडी क्या है, एल बराबर पी क्यू है, तो पी क्यू मॉड कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा। ओके, ठीक है, अब क्या है, देखो पी क्यू अब 90 माइनस थीटा क्या है, cos 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, तो ये अब रूट टू क्या हमने यहाँ वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है। अब हमारे पास फिर टेंशन हो गई कि क्या साइन थीटा, अब थीटा की वैल्यू कहां से लाए, तो नाउ हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है,
आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा कि P डॉट क्यू, अब इन दोनों के अगर देखो थीटा है तो ऑब्वियसली वैल्यू की क्या है, वैल्यू भी क्या है, इन दोनों के बीच में ही निकलेगी, क्योंकि थीटा है तो इसके नॉर्मल के बीच में और वेक्टर के बीच में हम निकालेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि A डॉट बी, सुना A डॉट बी क्या होता है, ए अगर हम निकाल ले A डॉट बी का प्रोडक्ट निकालते हैं तो A डॉट बी A एंड B वेक्टर एंड कॉस थीटा। तो आपने क्या है डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा आपने कि A डॉट बी बराबर ए बी एंड कॉस थीटा, आपने ये अच्छे से पढ़ी होगी। अब देखो ए बी यानी कि नॉर्मल प्लेन का अगर मैं इसका मॉड निकालती है तो √3 आ जाएगा, इसका यहाँ पे √3 है। पी क्यू का आपने निकाला है √2, ठीक है, पी क्यू आप √2 निकाला है एंड कॉस थीटा। बट अगर डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, देखो डॉट प्रोडक्ट अगर हमें करनी है तो कैसे करेंगे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ डॉट प्रोडक्ट। वेट में डॉट प्रोडक्ट यहाँ करके दिखाती हूँ, यहाँ ये है थोड़ा से P डॉट क्यू एन है, हमें इसकी क्या है डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो एक क्या है देखो J, एक क्या है हमारे पास K माइनस जे, यहाँ क्या है I प्लस जे प्लस के, ये लिखा हुआ है। तो अगर देखो हम I इस K की इसके साथ करेंगे 0 आएगा, ठीक, इसके तो भी 0 आएगा, लेकिन K के साथ करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट I के साथ J की करेंगे 0, J इंटू जे, तो यानी कि J इंटू जे करेंगे तो क्या 1, तो यहाँ क्या आएगा -1, तो ऑलरेडी क्या है 0, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी देखो इसकी 0, ठीक है। यहाँ देखो 0, आप लोग समझ नहीं पाते वहां, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये 0, अब क्या है √6 कॉस थीटा, 0 √6 कॉस थीटा, ऑलरेडी क्या कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आ गई π/2, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अगर कॉस 0 होता तो 1 हो जाता। अब यहाँ क्या हम वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा की, तो साइन π/2 यानी कि 1 होता है, तो हमारा जो आंसर होगा ना, आंसर विल बी √2, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा √2। तो आई थिंक सो आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी कि हमने क्लास में क्या किया है। हमने क्वेश्चन पढ़ाया, यानी कि उत्तराखंड 2018 साइट का सेकंड क्वेश्चन पढ़ाया। इसी तरह धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराती चलूंगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है।